Hello dear student, welcome to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kunda Narkhede Miss. Today we are going to learn how we came to be, यानी हम कैसे बने. Standard 5th, chapter number 7, From Shelters to Village Settlements. आपका चैप्टर नंबर 7 लेने वाले हम फ्रॉम शेल्टर टू विलेज सेटलमेंट्स, यानी आवास से लेकर गांव बस्ती तक. आवास यानी क्या? निवारा, यानी शेल्टर. शेल्टर से लेके गांव बस्ती तक. अभी इस लेसन में हमको क्या देखना है बच्चों? तो देखिए, हमने पिछले लेसन में मध्याश्मयुग, नवाश्मयुग, ये अश्मयुगीन के प्रकार देखे थे, बराबर. तो इसमें हर मानव ने क्या क्या प्रगति की थी वो भी हमने देखा था. तो हर युग में मानव ने क्या किया था? बुद्धिमान मानव ने, शक्तिमान मानव ने क्या किया था? उन्होंने कौन से हथियार नए नए बनाए थे? ये हमने उस लेसन में पढ़ा था. अब इस लेसन में हमको ये देखना है कि वो मानव घर बनाकर कैसे रहने लगा. सबसे पहले उसने हट तैयार किया. वो कैसे किया, किस लिए किया? फिर जैसे जैसे उनमें बदल होता गया वैसे वैसे वो उन्होंने गांव कैसे तैयार किया, खेतीबाड़ी कैसे करने लगे, वो हमको इस लेसन में पढ़ना है. तो बच्चों, इसमें आपका 7.1 नंबर का पॉइंट है शेल्टर. शेल्टर यानी क्या? निवारा. 7.2 सीजनल कैंप्स, यानी अस्थाई शेल्टर. और 7.3 विलेज सेटलमेंट्स, यानी गांव बस्ती. तो सबसे पहले हमको फर्स्ट नंबर का पॉइंट देखना है शेल्टर. In the fifth lesson, we saw that the Neanderthals lived mainly in caves. At that time, the climate in Europe was extremely cold. देखिए, फिफ्थ लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि जो शक्तिमान मानव था वो गुफा में रहता था. और देखिए, उस समय यूरोप देश जो था, उस यूरोप देश में बहुत अतिशीत हवामान था. अतिशीत हवामान यानी वहाँ का क्लाइमेट कैसा था? बहुत कोल्ड था, ठंडा था. द निएंडरथल्स could protect themselves from the freezing temperatures because they wore leather clothing and made use of fire. Perhaps that was not enough. That is why they use animal hides to erect tents inside the caves for warmth. Whatever necessary, they also build huts in the open. तो देखिए, उस समय जब यूरोप में ठंड पड़ रही थी, बहुत ठंड थी, तो उस समय वो मानव क्या करता था? लकड़ियाँ जलाकर उसके सामने बैठता था. यानी लकड़ियाँ जलाकर जो फायर निर्माण करता था उससे वो ऊब लेता था. नहीं तो एनिमल्स की जो चमड़ी थी उससे वो अपना शरीर ढक लेता था, और यानी ठंडी से वो अपना बचाव कर लेता था. फिर आगे क्या हुआ? फिर इतना ही उनको पर्याप्त नहीं था. यानी सिर्फ लकड़ियाँ जलाकर ऊब मिलना, नहीं तो एनिमल्स की चमड़ी पहनकर ठंडी से बचाव करना, इतना ही उनको पर्याप्त नहीं था. तो उन्होंने क्या किया? जिस गुफा में वो रहता था, देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये है गुफा, और ये गुफा का दरवाज़ा है, यानी अंदर जाने का रास्ता.
तो जो उसकी गुफा थी, तो उस गुफा में अंदर से एक जगह पर वो जानवरों की जो चमड़ी थी, वो चमड़ी वहाँ पे अच्छी तरह लगाकर वो वहाँ पे तंबू बांधता था। यानी उससे क्या होता था कि उससे वो ठंडी से अपना बचाव कर सकता था। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ये गुफा है, और गुफा का जो रास्ता है, यानी ये रास्ता, तो इस रास्ते पर उसने ये एनिमल्स की चमड़ी लगाई है और उससे वो ठंडी से अपना संरक्षण करता था। और फिर आगे जाकर वो क्या करने लगा, खुली जगह, इधर उधर खुली जगह पर वो हट बनाने लगा, यानी छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर वो रहने लगा। तो बच्चों ये देखिए ये पिक्चर कहाँ का है, अ warm to room tent erected by Neanderthal man inside a cave, फ्रांस। ये पिक्चर फ्रांस देश का है, यानी फ्रांस देश में उस समय निएंडरथल मैन ने ऐसी गुफा में उसने चमड़ी लगाकर अपना हट तैयार किया था। फिर आगे जाकर खुली जगह पर वो हट तैयार करने लगा। आगे देखिए अगला पॉइंट है 7 नंबर 2, सीजनल कैंप। सीजनल कैंप यानी हर सीज़न में अभी वो कैसे रहता था, हर सीज़न में वो कैसे अपनी हट तैयार करके अपनी सुरक्षा करता था। इन द मिडल स्टोन एज ग्रुप्स ऑफ होमोसेपियंस हैड एस्टेब्लिश्ड camps all over the world. At that time the climate was getting warmer everywhere, the environment was changing, and with it the diet of homo sapiens was also undergoing change. तो देखिए मध्याश्म युग जो काल था, उस समय बुद्धिमान मानव समूह से रहता था, यानी वो सब इकट्ठा होके बस्ती करने लगे। फिर उनको मध्याश्म युग में हवामान कैसा था, बहुत उबदार था। फिर पर्यावरण में बदल होता गया, जैसे जैसे बदल होता गया वैसे वैसे मानव की बुद्धि भी बढ़ती गई, उसके आहार में भी बदल होने लगा। बाय द टाइम of the middle stone age, big animals like mammoths were on the way to extinction due to the changing environment and also because they were hunted on a very large scale. That is why Homo sapiens had largely turned to fishing. तो देखिए आगे जाकर वो शिकार करने लगा। जैसे जैसे पर्यावरण बदलता रहा वैसे वैसे वो क्या करने लगा, शिकार भी करने लगा। और जिस तरह पर्यावरण बदलता रहा तो उस पर्यावरण में मैमोथ जैसे जो बड़े महाकाय प्राणी थे वो भी नष्ट होने लगे थे। तो उससे क्या हुआ, ये जो बुद्धिमान मानव था तो वो शिकार के साथ साथ मछलियाँ पकड़ने लगा। मछलियाँ पकड़ के वो अपना पेट भरता था। फिर आगे जाकर उसने क्या किया, ही also began to depend more on hunting smaller animals like the wild bear, deer, mountain goat and sheep. आगे जाकर उसने जंगली सुअर, हिरण, पहाड़ी मेंढे, भेड़ बकरियाँ, इनकी वो शिकार करने लगा। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिए हैं, ये है मैमोथ और ये है एलिफेंट। तो ये जो मैमोथ एनिमल था ये जंगली प्राणी था, यानी बहुत पुराना काल था, उस काल में ये मैमोथ एनिमल हुआ करते थे। ये बहुत महाकाय, शक्तिशाली और बहुत बड़े, दिखने में बहुत बड़े थे। और
ये है एलिफेंट। एलिफेंट अभी हमको इस समय दिखाई देता है बराबर, यानी अभी आपको जो एलिफेंट दिखाई देता है तो उससे बहुत बड़ा ये मैमोथ एनिमल्स होता था। The change diet pattern enabled the groups of Homo sapiens to roam to far away regions. They moved their camps to different places according to season, seasonal changes. There they harvested seasonal wild grains and gathered seasonal fruits and roots. They would find out the best seasons for fishing and use the knowledge to their advantage. By observation, they discovered the best hunting ground. For this reason, they stayed in one place for longer periods. They cleared jungles by felling trees and set up their seasonal camps in the clearing. तो देखिए बच्चों, आगे क्या हुआ। जैसे जैसे पर्यावरण बदलता गया वैसे वैसे बुद्धिमान मानव में भी बदल होता गया। दूर दूर तक वो भटकंती करने लगा और दूर दूर तक देश प्रदेश में वो घूमता रहा और बदलते जो तापमान बदलता था उसके अनुसार वो हर जगह जाकर बस्ती करके रहने लगा। फिर जैसे जैसे सीज़न बदलता था वैसे वैसे वो क्या करने लगा, खेती करने लगा और जो फल कंदमूल थे वो इकट्ठा करता था, उससे अपना पेट भरता था। उसके साथ साथ फिश कौन से सीज़न में आते हैं वो ध्यान में रखकर उसी सीज़न में फिश का व्यवसाय करता था। कौन से जगह पर शिकार अच्छी मिलेगी, कौन से जगह पर खेतीबाड़ी अच्छी होगी, वो जगह वो अच्छी तरह ढूंढ के वहाँ पे वो गांव बस्ती करता है, यानी वहाँ पे वो झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगा। और फिर आगे जाकर उसने पेड़ यानी जो बड़े बड़े पेड़ थे वो पेड़ भी वो उसकी लकड़ियाँ तोड़ के वो चूल्हे में जलाकर वहाँ पे वो खाना पकाकर खाने लगा। यानी जैसे जैसे सीज़न बदलता रहा वैसे वैसे उसमें भी चेंजेस होते रहे। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे वो खेतीबाड़ी करने लगा। फिर जिस जगह वो खेतीबाड़ी करने लगा उसी जगह पर वो उसके झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगा। अगला पॉइंट है 3 नंबर का, विलेज सेटलमेंट्स यानी गांव बस्ती। अभी गांव कैसे तैयार हो गया। द वे ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमंस इन द न्यू स्टोन एज वॉज completely different from that of humans in the old stone age and middle stone age. During this period, humans became producer of food grains. तो देखिए जो नवाश्म युग था, नवाश्म युग में उस मानव की जैसे जैसे जीवन पद्धति बदलती गई वैसे वैसे जीवन पद्धति पुराश्म युग और मध्याश्म युग के काल के जीवन पद्धति से वो भिन्न होने लगी। यानी इस समय जो खेतीबाड़ी करने लगा था मनुष्य, तो उस खेतीबाड़ी में वो ग्रेन्स उगाने लगा और वो उत्पादक बन गया। और वो क्या करने लगा, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करने लगा। The beginning of cultivation is a characteristic of the culture of New Stone Age. In the hunting and gathering way of life, it is necessary to keep moving all the time. और देखिए वो आगे जाकर
खेती बाड़ी करने लगा और खेती बाड़ी करना यानी उसकी शुरुआत करना वो नवाश्म युग की संस्कृति का विशिष्ट हो गया। और फिर आगे जाकर वो शिकार भी करने लगा, उसके साथ साथ फल कंदमूले एक साथ इकट्ठा करके वो यहाँ वहाँ इकट्ठा करने के लिए यहाँ वहाँ घूमता था। However, agriculture make it possible to store food and use it over a longer period. Hence, there is no need to keep moving constantly. Moreover, the nature of agricultural work made it necessary to stay in one place. Therefore, people establish permanent village settlements and live in them generation after generation. In the next lesson, we shall review the social organization and the culture of this village settlement. तो देखिए बच्चों, जैसे जैसे वो खेती करने लगा वैसे वैसे उसको उस खेती से दाल चावल वगैरह मिलता गया। और फिर वो क्या करने लगा, जहाँ पे वो खेती करता था वहीं पे वो झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगा, वहीं पे उसका गांव तैयार हो गया और एक गांव में सारे मिलजुल कर रहने लगे। यानी उस जगह से वो अभी दूसरी जगह पर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसी जगह पर वो खेती बाड़ी करता था और उस खेती को वो रोज़ अच्छी तरह देखता था और अपना पेट भरता था। तो बच्चों, नवाश्म युग में इस गांव बस्ती का सामाजिक संगठन और संस्कृति के बहुत सारे पहलू आपको अगले लेसन में सीखने को मिलेंगे। तो समझ में आया बच्चों यहाँ पे लेसन? इसी तरह ये लेसन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये लेसन आपने अच्छी तरह रीड करना है, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू।